रहस्य के 29वें एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज के ज़माने में सभी एक दूसरे से स्वार्थ पूर्ति के लिए ही प्यार करते हैं। निस्वार्थ प्रेम सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। पर 63 जन्मों से हमने मनुष्य आत्माओं का प्यार ही पाया है। इस प्यार में हम इतना लिप्त हो गए हैं कि आज इनका प्यार प्राप्त करने के लिए हम मानो विवश हो गए हैं। हम परमात्मा का प्यार कैसे प्राप्त करें? यूं देखें तो मनुष्यों का प्यार परमात्मा के प्यार के आगे, सूरज के आगे मानो दीपक के समान है। परमात्मा प्रेम के अधिकारी कैसे बने? आइए सुनते हैं इनके अनुभवों से। हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक को समाप्त करके अब 13वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। आगे के सभी श्लोकों में भगवान ने ये स्पष्ट किया है कि कौन मुझे अति प्रिय है। बहुत ही सुंदर बात है। भगवान किन को प्यार करता है? भगवान प्यार का सागर है। वैसे तो उसके लिए कहा जाता है कि उसका प्यार अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल लव करता है वो सबको, अर्थात उसके प्यार करने के पीछे कोई शर्त नहीं है। फिर भी जैसे माँ बाप अपने सभी बच्चों को प्यार करते हैं, उसमें भी बाप, चाहे बच्चा योग्य हो या न हो, प्यार तो होता ही है। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं जो आज्ञाकारी हो, जो शांत चित्त हो, जो क्रोध रहित हो, जो सबसे आपस में मिल के रहता हो, जो सहयोग करता हो। ऐसे बच्चे को हर माँ बाप बहुत प्यार करता है। भगवान भी हमारा माता पिता है, वो भी हमें प्यार तो अवश्य करता है। लेकिन जिनका चित्त निर्मल हो गया है, जो पवित्र हैं, जो सभी के लिए सहानुभूति रखते हैं, जिनके मन में सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से प्यार विद्यमान है, जो कभी मनोविकारों के वश नहीं होते, जो अहंकार के वश नहीं होते, जिन्होंने इच्छाओं का त्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य, ऐसा भक्त, ऐसी आत्मा सचमुच ही भगवान को अति प्रिय है। हमने इन आँखों से देखा, बुद्धि के नेत्र से देखा, भगवान किन्हें प्यार करता है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भगवान की पालना में पलते रहे हैं। हमें ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उसके दिव्य कर्तव्यों को देखते आए हैं। हमने देखा है भगवान किन से प्यार करता है। जो सुखदाई हैं उनसे, जो सदा ही दूसरों को सुख देते हैं, जो दूसरों के दुख हर लेते हैं, जो कभी भी किसी को मन वचन कर्म से दुखी नहीं करते, वो सचमुच भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। दूसरी बात, जो अंदर बाहर से सच्चे हैं, जिनका चित्त सच्चाई से भरा हुआ है, जिनके हृदय में निर्मलता है, खोट नहीं है, धोखा नहीं है, जो अंदर बाहर एक हैं, ऐसे सच्चे बच्चे, सच्ची आत्माएं भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। हम देखते आ रहे हैं कि जो सत्यता के प्रेमी हैं, जो न झूठ बोलते, न झूठ का सहारा लेते, और मुख्य बात जो अपनी सत्य स्थिति में स्थित रहते हैं, ये शब्द केवल उन लोगों के लिए है जो योगी हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं। वही समझ सकते हैं कि हमारा सत्य स्वरूप क्या होता है। ऐसी आत्माओं को भगवान सचमुच बहुत प्यार करता है, चाहे वो श्रेष्ठ योगी न भी हों। वैसे तो योग युक्त आत्माएं ही परमात्मा को सर्वाधिक प्रिय है, परंतु मान लो कोई योग युक्त नहीं भी है, लेकिन निर्मल चित्त वाले हैं, सच्चाई से भरपूर हैं, ईमानदारी जिनका श्रृंगार है, पवित्रता से जिन्होंने अपने को विशुद्ध कर लिया है, ऐसी आत्माओं को भगवान बहुत प्यार करता है, बहुत मदद करता है,
ऐसा कह सकते हैं कि मानो उन पर कुर्बान भी होता है। तो 13वें और 14वें श्लोक में ही बहुत अच्छी अच्छी बातें आ गई हैं। जिन्होंने इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो सदा संतुष्ट हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। पहले हम इसी बात को ले लें। ये सब बातें बार बार अब श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन की जाएंगी और यही मनुष्य जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ धारणाएं हैं। जो मनुष्य संतुष्ट है वो वास्तव में सबको ही प्यारा लगता है, उसका अपना जीवन उसको भी बहुत प्रिय लगता है। और जो संतुष्ट नहीं है वो सदा टेंशन में रहता है, अशांति का अनुभव करता है, उसे सदैव कुछ न कुछ पाने की उत्कंठा बनी ही रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन से खुद भी बहुत परेशान रहता है और दूसरों को भी प्रिय नहीं लगता। कैसे बने हम संतुष्ट? कई लोग सोचते हैं हम संतुष्ट हो जाएं, संतोषी बन जाएं तो हम आगे कर्म ही क्यों करेंगे। हम स्टूडेंट हैं, हम संतुष्ट रहें, जितने भी नंबर आएंगे ठीक है, जो भी मिलेगा ठीक है। हम व्यापारी हैं, हम सोचे जितना भी प्रॉफिट होगा ओके, क्या ज़्यादा परेशान होना है। तो इससे तो मनुष्य अकर्मठ बन जाएगा, उत्साहहीन हो जाएगा, उसकी उमंगें खत्म हो जाएंगी। तो हमें संतोषी क्यों होना चाहिए? यहाँ ये दो शब्द हैं, एक है संतुष्ट रहना और दूसरा है महान लक्ष्य को पाने के लिए पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ भी संतुष्टता पूर्वक करना। संतुष्टता की स्थिति का अर्थ है कि हम सच्चे दिल से खूब पुरुषार्थ करें और जो परिणाम हमें प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करके उसमें संतुष्ट हो जाएं। दूसरा इसका एक पहलू है, आप देख सकते हैं कि संसार में भी बहुत लोग आज संतुष्ट नहीं हैं। संतोष और संतुष्टता, इनके भी दो अर्थ हम कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त धन है, परिवार है, मकान है, काम धंधे हैं, वो समझते हैं भगवान ने हमें सब कुछ दिया, संतोष अपना लिया है जीवन में। अच्छा भोजन मिल रहा है, कभी न मिला तो भी संतुष्ट, कभी एक चीज़ न मिली तो भी संतुष्ट, अच्छा न मिला तो भी संतुष्ट, कहीं गए हैं, रहने सहने की व्यवस्था अच्छी न रही तो भी संतुष्ट, अच्छी रही तो भी संतुष्ट। ऐसी अपनी नेचर बना लेना, ये संतुष्टता है, ये संतोष है। कई लोगों की ऐसी नेचर होती है, अपने घर में अच्छी तरह रहते हैं, कहीं बाहर गए, अच्छा रहन सहन न मिला तो परेशान हो उठे, क्रोधित हो उठे, असंतुष्ट हो गए। ये नेचर बड़ी घातक है। हम अपने घर में ऐसा भोजन खाते हैं, कहीं बाहर गए वैसा न मिला, असंतुष्ट हो गए, नाराज हो गए, ये भी बड़ा खराब है। जब हम घर से बाहर जाते हैं या घर में भी जो कुछ भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना, ये मनुष्य का बहुत बड़ा श्रृंगार है, पर्सनैलिटी है। वास्तव में ये किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व की चमक है, ये मनुष्य की, और जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। इसलिए हम संतुष्ट बने और ये याद रखें कि जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यदि कमी होती भी है तो वो उसमें भी संतुष्ट रहता है, उसको भी सहन कर लेता है। इसलिए सभी भाई बहनें, श्रोतागण, विचार करें कि हम अपने जीवन में संतुष्ट आत्मा बने। ऐसे नहीं कि पैसा भी बहुत है, मकान भी बहुत सुंदर है, काम धंधे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन संतुष्टता नहीं है। दूसरे को देखकर असंतुष्ट हो रहे हैं, कंपटीशन के कारण असंतुष्ट हो रहे हैं, लाभ हानि के कारण असंतुष्ट हो रहे हैं, टारगेट बहुत ऊंचा था उस तक नहीं पहुँचे तो असंतुष्ट हो रहे हैं। जरा धैर्यतापूर्वक विचार करें और स्वयं को संतुष्ट करें। जैसा मैंने कहा कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो मनुष्य को करना ही चाहिए किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन यदि उस लक्ष्य तक न पहुंच पाएं, थोड़े उसके नज़दीक पहुंच जाएं, तो भी संतुष्ट हो जाना चाहिए और अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को ठीक करके पुनः पुरुषार्थ करना चाहिए। ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों को हम ये कहेंगे, कोई भी मनुष्य तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक उसे ईश्वरीय सुखों की प्राप्ति न हो। संक्षेप में यूँ कहें
कि जैसे किसी मनुष्य की कुछ चीज़ें खो गई हों, वो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक वो न मिल जाए। आप मेले में गए हैं, आपका एक बच्चा खो गया है, आप तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक बच्चा न मिल जाए। चाहे आपको और सब कुछ दे दिया जाए, आप कहेंगे नहीं, मुझे तो बच्चा ही चाहिए। यही सिद्धांत हम मनुष्य आत्माओं पर भी लागू होता है। हम जब अपने परम धाम से इस संसार में आए थे तो हम खाली नहीं आए थे, जैसा लोग कह देते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये तो लोगों ने ये शरीर के हाथ खाली देखकर मृत्यु के समय और जन्म के समय ऐसी उक्ति प्रचलित कर दी है, परंतु वास्तव में जब हम इस संसार में अपने धाम से नीचे आए थे तो हम संपूर्ण थे। संपूर्ण ईश्वरीय खजाने, संपूर्ण कलाएं, संपूर्ण पवित्रता हमारे साथ थी। धीरे धीरे वो हमने खोए हैं। अब जब तक वो खजाने हमें प्राप्त न हो जाएं, तब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं। ये एक बहुत सुंदर बात है। इसलिए जिसको अपने जीवन में वास्तविक संतुष्टि प्राप्त करनी है, उसे ईश्वरीय सुखों से, ईश्वरीय खुशी से, ईश्वरीय शक्तियों से, पवित्रता से स्वयं को भरपूर कर लेना चाहिए, तो हम संतुष्ट बने। यदि हम संतुष्ट होंगे तो भगवान हमसे बहुत प्यार करेगा। भगवान प्यार करेगा तो प्रसन्न होकर बहुत कुछ प्रदान करेगा। और एक बात बहुत उपयोगी हमारे साथ रहेगी, जो मनुष्य स्वयं से संतुष्ट रहता है वही दूसरों को भी संतुष्ट कर सकता है। आप कारोबार में हैं, आपको कुछ लोगों से काम कराना है, या आप एक परिवार में रहते हैं, किसी संगठन में आप रहते हैं, या किसी संगठन के आप लीडर हैं, तो आपको ये कला आनी ही चाहिए कि आप अपने व्यवहार से, अपने बोल से, अपने कर्म कराने की कला से, अपने मैनर्स से, अपने संस्कारों से दूसरों को संतुष्ट कैसे करें। यदि हम दूसरों को संतुष्ट कर पाते हैं तो हमारे संगठनों में, हमारे परिवार में आपस में भी बहुत प्यार का वातावरण बना रहता है। इस लिहाज से भी स्वयं संतुष्ट रहना परम आवश्यक है। तो यदि हम परमात्म प्यार के अधिकारी बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में संतुष्टता पूर्वक इस यात्रा को तय करें। दूसरी चीज भगवान ने कही है, जो सब में समान भाव रखता है, ईर्ष्या द्वेष से जो मुक्त है। समान भाव कौन रख सकता है? इस संसार में तो अनेक तरह के भेदभाव हैं, चाहे वो जातिगत भेदभाव हों, चाहे धर्म पर आधारित भेदभाव हों, चाहे काले और गोरे के भेदभाव हों, चाहे गरीब और अमीर का भेदभाव हो, चाहे नौकर और मालिक का भेदभाव हो। अनेक तरह के भेदभावों से त्रस्त है आज ये संसार। एक मिल का मालिक जब सब कार्यकर्ताओं की ओर देखता है तो इस फीलिंग से देखता है, मैं मालिक हूँ और ये मेरे नौकर हैं। जब एक अधिकारी दूसरों की ओर नजर डालता है तो वो भी ये देखता है, मैं ऑफिसर हूँ और ये सब कार्यकर्ता हैं। हर धर्म वाला दूसरे को ऐसी नफरत की भावना से देखता है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इनका धर्म छोटा है। भिन्न भिन्न कारणों से मनुष्य के मन में भेदभावपूर्ण व्यवहार उत्पन्न हो गया है। सोचो, जब भगवान ऊपर से देखता होगा कि सभी मेरे बच्चे आपस में भेदभाव रखते हैं, तो भला वो प्यार कैसे करेगा? वो प्यार उन्हें ही करता है जो सबको प्यार करते हों, जो सबको समान दृष्टि से देखते हों। जो मनुष्यों को प्यार नहीं करते, भगवान भी उनका प्यार वास्तव में स्वीकार नहीं करता है। कोई बहुत भक्ति करता हो, कोई भगवान के प्यार में रात दिन गीत और भजन गाता हो, मगन रहता हो उसके प्यार में, लेकिन मनुष्यों से नफरत करता हो, तो परमात्मा प्यार का वो अधिकारी नहीं हो सकता। परमात्मा उसके प्यार को कभी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए जो आत्माएं भगवान को प्यार करना चाहती हैं, उसका प्यार प्राप्त करना चाहती हैं, वो उसकी रचना अर्थात मनुष्यों से भी समान रूप से प्यार करें, जीव जंतुओं से भी प्यार करें,
प्रकृति से भी प्यार करें। कोई मनुष्य जीव जंतुओं की हत्या करता हो, प्रकृति को नष्ट करता हो, तो भला भगवान उन्हें कैसे प्यार करेगा? क्योंकि ये सब भी तो उसकी ही रचना है। उसको क्या कष्ट नहीं होगा कि मेरे बच्चे मेरी ही रचना को कष्ट दे रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं? तो यदि हमें भगवान का प्यार चाहिए तो हम ये अभ्यास करें कि हर शरीर के अंदर आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, चाहे उन्होंने किसी भी जाति में जन्म लिया हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो काले शरीर में हो या गोरे में हो, गरीब हो या अमीर हो, छोटी पोस्ट पर काम करते हों या बड़े अधिकारी हों, सभी शरीरों में आत्माएं हैं। सब चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं और हमसे सभी का नाता भाई और भाई का है। आत्मा आत्मा, भाई भाई कहलाती हैं। यहाँ भाई बहन की बात नहीं, वो शारीरिक संबंध हो सकता है, आत्मिक संबंध कहलाता है भाई भाई का, क्योंकि आत्मा पुरुष है। परमात्मा को परम पुरुष और आत्मा को पुरुष कहा जाता है। हम सब भाई भाई हैं, इसलिए हमें सभी को प्यार की दृष्टि से भी देखना चाहिए और सभी में समभाव भी रखना चाहिए। कोई गरीब है, पास्ट के कुछ कर्मों के कारण उसको गरीबी आई है, किसी ने काले शरीर में प्रवेश किया है, जन्म लिया है, उसका वहाँ की आत्माओं से कर्मों का हिसाब किताब था, इसलिए उन देशों में शरीर ले लिया। ऐसे परिवार जिसमें सभी गोरे हों, कोई एक दो बच्चे काले हो जाते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, पर उन कारणों को न देखते हुए हम सभी को आत्मा देखें और सभी से समभाव धारण करें। भेदभाव की दृष्टि संसार में वैमनस्य पैदा करती है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष को बढ़ावा देती है, क्रोध को बढ़ावा देती है, कहीं हीन भावनाएं, कहीं उच्च भावनाओं को बढ़ावा देती है। इससे परस्पर संघर्ष बढ़ते हैं, संसार की शांति नष्ट होती है। इसलिए समभाव रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबको समान रूप से देखना, सबको समान रूप से प्यार करना, सबके प्रति समान रूप से दया भाव रखना, सबको समान रूप से मदद करना, सबको समान रूप से कर्तव्य पालन करना, ये बहुत आवश्यक है। जो ऐसा करते हैं वो भगवान को वास्तव में ही बहुत प्रिय हैं। भगवान ने कहा, जो स्वार्थ से रहित हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। भगवान को क्यों, वो तो हम सबको भी प्रिय लगेंगे जो निस्वार्थी हैं, लेकिन इस संसार में सभी लोग स्वार्थ से ही प्रीत करते हैं। स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, तुलसीदास कह गए हैं। ये दिखने में आता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को जो मदद कर रहा है स्वार्थ के कारण, प्यार कर रहा है किसी स्वार्थ के कारण, निस्वार्थ सेवा करने वाले, निस्वार्थ सहयोग देने वाले तो इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं। हम सभी निस्वार्थ भाव बढ़ाएं, दूसरों की सेवा करें, समाज के लिए कुछ अच्छे काम करें, निस्वार्थ भाव से करें, निष्काम भाव से करें। सबसे पहले मुझे लाभ हो तब मैं ये काम करूं। कुछ लोगों का ऐसा ही सोच होता है कि सबसे पहले वो व्यक्ति देखता है कि मुझे इसमें कहाँ बेनिफिट होगा, मुझे लाभ हो तो मैं ये काम करूं, नहीं तो नहीं करूं। चाहे कितना भी अच्छा काम हो, ऐसे काम को भी मनुष्य करना नहीं चाहता है। ये स्वार्थ भावना हमें आपस में भी दूरी पैदा करती है और परमात्मा और हमारे बीच में भी दूरी पैदा करती है। सत्य तो यही है कि जिसका चित्त निस्वार्थ भाव से भरा है वही परमात्मा का प्रिय बन सकता है। और जो आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, जो साधनाओं का मार्ग अपनाए हुए हैं, उन्हें तो मैं कहूँगा कि स्वार्थ ही संपूर्ण साधना में सबसे बड़ी बाधा है। साधनाओं की सफलता को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज ये स्वार्थ ही है। जब हम ईश्वरीय सेवाओं के मैदान में होते हैं तो सेवाओं में विघ्न डालने वाला भी ये स्वार्थ ही है। जहाँ निस्वार्थ भावना हो वहाँ सेवा भाव रहता है, वहाँ मनुष्य केवल दूसरों को मदद करना अपना कर्तव्य समझता है,
वो सेवा के रिटर्न में कुछ पाना नहीं चाहता है। जहाँ सेवा करके मनुष्य तुरंत फल पाना चाहता हो, वो सेवा वास्तव में सेवा नहीं रहती, वो दिखावा रहता है। उससे मनुष्य कुछ नाम मान शान यश कीर्ति चाहता है, वो उचित नहीं है। इससे हमारे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, हमारा अलौकिक तेज भी नष्ट हो जाता है, और वास्तव में हमें दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा कि हम मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं, हम उसका त्याग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें बिल्कुल निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव, सेवा भाव से कर्म करना चाहिए। चाहे आप अपने परिवार में भी रहते हैं, आप बहुत अच्छी तरह चेक कर लें कि हम किसी स्वार्थ की भावना से प्रेरित तो नहीं हैं। यदि परिवारों में भी स्वार्थ रहेगा तो वहाँ सच्चा प्यार नहीं रहेगा। इसलिए सभी को ध्यान देना है। एक चौथी बात भगवान ने कही, जो अहंकार से मुक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत समझने की बात है। इस संसार में दिनों दिन हर मनुष्य के अंदर अहंकार का भाव बढ़ता ही जा रहा है। उन लोगों की तो बात छोड़ो जो धनवान हैं लेकिन उनको धन का अभिमान है, जो बहुत बुद्धिमान हैं लेकिन उन्हें बुद्धि का अभिमान है, जो बहुत बड़े पद पोजीशन पर हैं, जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, उनको उसका अभिमान है। लेकिन ऐसे लोग भी जिनके पास बहुत कुछ कम है, जिनको बड़ा पद पोजीशन नहीं है, जिनके पास धन का बहुत अभाव है, जो बहुत विद्यावान नहीं हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री नहीं है, ऐसे लोग भी अहंकार में चकनाचूर देखे जाते हैं। और ये अहंकार उन्हें बहुत अशांत करता है। ये अहंकार उनके जीवन को तनावग्रस्त किए रहता है। ऐसा अहंकारी व्यक्ति कभी भी परमात्मा को प्रिय नहीं होता है, परमात्मा उसे प्यार नहीं करते हैं। परमात्मा तो उससे प्यार करते हैं जिसने अहंकार के विष को पी लिया हो, जिसके जीवन में ये अहंकार का अंधकार सदा के लिए लोप हो गया हो, जिसने इस अहंकार को जड़ से मार डाला हो, जिसने नम्रता को अंगीकार किया हो, जिसने समझ लिया हो मैं तो निमित्त हूँ, करण करावनहार तो केवल एक परमात्मा ही है। ऐसा समझने से हमारे चित्त में बहुत शांति और शीतलता आ जाती है और हम अपने पथ पर बड़ी सुगमता से चलते हैं। तो हम सभी इन श्रेष्ठ धारणाओं को अपने जीवन में अपनाएं और परमात्मा का ऐसा श्रेष्ठ प्यार प्राप्त करें, जो प्यार हमें निरंतर आंतरिक सुख प्रदान करता रहे। इस प्यार को पाकर आत्मा तृप्त हो जाएगी, धन्य धन्य हो जाएगी और हम परमात्मा के भी अति समीप पहुंच जाएंगे। और परमात्मा मत में बहुत अंतर होता है। मनुष्य उन्हीं से प्यार करते हैं जिनसे उनका स्वार्थ होता है। परमात्मा उनसे प्यार करते हैं जो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर किसी को दुख नहीं देते, किसी पर क्रोध नहीं करते, एक दो में समभाव रखकर सभी को सहयोग देते रहते हैं। लेकिन आज की स्थिति देखें तो मनुष्य बिल्कुल इसके विपरीत कर्म कर रहा है, जिसके कारण वह दुख और अशांति से घिरा हुआ है। यदि आप भी परमात्मा प्यार के पात्र बनना चाहते हैं तो इंतज़ार मत कीजिए। मैं परमात्मा की ओर से आप सभी को निमंत्रण देती हूँ कि आप भी उनके प्यार के पात्र बन सकते हैं, उनसे परम सुख और शांति को पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमें इजाज़त दीजिए।
जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्र चित्त होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे। मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए।